साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों इकबाल का एक शेर याद आता है कि मैं कहाँ रुकता हूँ वर्ष फर्श की आवाज से। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज से। मुझको जाना है अभी ऊंचा हदे परवाज से। बहुत दूर जाना है मुझे, बहुत उड़ानें भरनी है मुझे। ये छोटी मोटी बातें मुझे संतुष्ट नहीं करती। ये आवाज दरअसल या ये शेर जो है जीवंत उठता है टाइगर जयराम महतो पर। वही टाइगर जयराम महतो जिनसे बड़ी बड़ी पार्टियां घबराई हुई हैं, परेशान हैं, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। इधर के 2-3 सालों में ध्रुव तारा की तरह ये लड़का उभर कर सामने आया है। छात्र नेता था और परिस्थितियों ने, हालात ने इसे राजनेता बना दिया है। यह सही है कि इसे अभी वो चतुराई नहीं आई है, वो चालाकियां इसके पास नहीं है, वो धूर्तताएं इसके पास नहीं है जो आज सियासत में जरूरी मानी जाती है। लेकिन इसके पास नौजवानों का एक काफिला है, युवाओं की एक टीम है। इसके पास एक हौसला है, एक जज्बा है, एक आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है। क्योंकि देखिए जयराम महतो की तबीयत ठीक नहीं है। इधर लगातार परिश्रम मेहनत करने के कारण उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है, दांत में भी परेशानी है। इसके बावजूद वो सक्रिय है। उनके सक्रियता में, लोगों से मिलने जुलने में कहीं से भी कोई कमी दिखलाई नहीं देती। उसी तरह वो जल से जुलूस में शिरकत कर रहे हैं, अपने लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। रात इंटरव्यू भी किसी चैनल को उन्होंने दिया, तकलीफ थी, उसके बावजूद वो बात कर रहे थे। दोस्तों आपने टाइटल देख लिया होगा और थंबनेल भी देख लिया। सारी कहानी आज मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और बगल में ही ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर लें आप। हमारे सहयात्री बन जाएंगे, हमारे हमसफर हो जाएंगे आप। सिर्फ थोड़ी बहुत राशि का भुगतान आपको करना होगा। और साथियों आपका साथ बहुत अच्छा मिल रहा है, आप उसी तरह ही हमारा वीडियो शेयर करें, धड़ाधड़ फटाफट अपने दोस्तों के बीच भेजें, रिश्तेदारों के बीच भेजें, परिचितों के बीच भेजें अगर आपको अच्छे लगते हैं हमारे वीडियो तो। और लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों चलिए आपको कहानी बताता हूं। देखिए कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर 3 साल पूरे करने जा रहे हैं वो अपने कार्यकाल के, और कई दिनों से चल रहा है ये अफवाह कहिए, खबर कहिए, लेकिन खबर तो सच है। वो ये है कि अब आला कमान ने निर्णय लिया है कि इन्हें हटा दिया जाए। इसको लेकर दिल्ली में बैठकें हुई, अध्यक्ष भी गए, एक से सेंट्रल मिनिस्टर और दिग्गज नेता सुबोधकांत सहाय गए, कई कार्यकारी अध्यक्ष हैं जिसमें मंदू तिर्की वो गए दिल्ली, शहजादा अनवर वो गए दिल्ली, जलेश्वर महतो वो गए दिल्ली, और भी कई लीडर दिल्ली गए। 1-to-1 वेणुगोपाल साहब ने बातचीत की उनसे। चर्चा ये चली कि आदिवासी या ओबीसी से कोई अध्यक्ष हो कांग्रेस का। लेकिन मेरा मानना यह है कि ओबीसी से होना चाहिए, और ये आला कमान ये जरूर सोच रहा होगा। अब क्यों सोच रहा होगा, अब इसके पीछे तर्क क्या है दोस्तों। देखिए इंडिया अलायंस एकजुट है, यहां गठबंधन जो है एकजुट है, और जिसकी अगुवाई हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन से बढ़कर कोई आदिवासी का लीडर आज की तारीख में तो नहीं है कोई। उनकी फैन फॉलोइंग है गजब की। उनकी सहचरी यानी कि धर्मपत्नी कल्पना सोरेन, उनके भी प्रशंसकों की टोलियों की कमी नहीं है। आदिवासियों के बीच कैसी पकड़ है इसका उदाहरण पिछले चुनाव में भी लोगों ने देखा कि 28 आरक्षित सीट है, जिसमें से 26 सीट गठबंधन को मिली। मात्र 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को संतोष करना पड़ा। और इस लोकसभा चुनाव में 5 आरक्षित सीट थी आदिवासियों के लिए, वो पांचों के पांचों इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन के खाते में गई। इसलिए आज अगर एकजुट है, एकजुट तो है, रहेगा ही विधानसभा चुनाव तक,
दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है कि हेमंत सोरेन पाला बदलेंगे, नीतीश कुमार साबित नहीं होंगे हेमंत सोरेन, कि उन्हें पता है वो जेल क्यों गए थे, सारी दुनिया को पता है, उनके चाहने वालों को पता है, उनके वोटर्स को पता है, गठबंधन के वोटर्स को पता है, उनके नेताओं को पता है, उनके कार्यकर्ताओं को पता है। तो अब ओबीसी, पहले बात आ रही थी फुरकान अंसारी की कि एक मुस्लिम चेहरा भी है, ओबीसी चेहरा भी है, लेकिन फुरकान अंसारी के साहबजादे जो है इरफान अंसारी साहब, वो मंत्री बन गए हैं, तो उनका पत्ता साफ हो जाता है। अब ओबीसी में 2-3 चेहरे बच जाते हैं। प्रदीप यादव हैं, उसके बाद अजय कुमार है, डॉक्टर अजय कुमार है, उसके बाद जलेश्वर महतो। डॉक्टर अजय कुमार ओबीसी से जरूर आते हैं, तो यहां जिस समुदाय से आते हैं वो ओबीसी में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन गोवा के इलाकों में, महाराष्ट्र के इलाकों में वो जिस समाज से आते हैं, भंडारी वर्ग से, वो ताड़ी का उतारने का उसका बिजनेस करता था ये समुदाय, उस समुदाय से आते हैं। गोवा महाराष्ट्र ओबीसी में आता है। अजय कुमार एक बार अध्यक्ष रह भी चुके हैं, तो उनका होना मुझे नहीं लगता है कि उन्हें फिर अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि उनका जनाधार वैसा है भी नहीं। वोट बैंक, रणनीतिकार तो अच्छे हैं, बेशक रणनीतिकार अच्छे हैं। और अब बच जाते हैं जलेश्वर महतो। अब जलेश्वर महतो की संभावना क्यों हो दोस्तों? देखिए, मैंने पहले कहा कि टाइगर जयराम महतो से बड़ी बड़ी पार्टियां घबराई हुई। टाइगर जयराम महतो ने खुद इशारों में कहा था कि उन्हें ऑफर मिला था भाजपा की ओर से, पैसे के भी ऑफर थे, 8 सीट की बात थी, और कहा था गया था कि ये 2 मंत्री भी बनाए जाएंगे अगर जीत कर आ जाते हैं तो वो शामिल हो जाए गठबंधन में। शामिल नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस की ओर से भी ऑफर आया था। अब क्यों हर पार्टी लेना चाह रही है? देखिए, झारखंड में महतो ओबीसी का वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक है ओबीसी का, अच्छी खासी आबादी है ओबीसी में महतो की, और हर कोई चाहता है महतो वोट को हासिल करना। तो कांग्रेस या इंडिया अलायंस चाहता है कि आदिवासी वोट तो है, मुस्लिम वोट है, अगर ओबीसी का और महतो वोट अगर हमें मिल जाए गठबंधन को तो बहुत अच्छा होगा विधानसभा चुनाव में। और इसके लिए टाइगर जयराम महतो तो आ नहीं रहे साथ में, तो क्या किया जाए? तो क्यों ना एक महतो को ही अध्यक्ष कांग्रेस का बना दिया जाए, और जिसमें जलेश्वर महतो अनुभवी हैं, विधायक भी रहे हैं, हालांकि वो जदयू में भी रहे, और फिलहाल वो कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस के, तो ज्यादा संभावना है। तो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि कांग्रेस की भी चूल्हे हिल रही हैं। कांग्रेस, भाजपा तो है ही घबराई बेचैन, कांग्रेस भी बेचैन है, घबराई भी है, और हेमंत दादा भी परेशान है, यहाँ गठबंधन के लोग भी हैरान है, परेशान है। हालांकि एक दौर था जेएमएम के संस्थापकों में बड़े बड़े रहे, विनोद महतो, निर्मल महतो, ये सब बड़े दिग्गज रहे महतो समाज से नेता, कि धीरे धीरे पता नहीं क्यों हुआ वो समाज कटता गया। पूरी तरह तो नहीं कटा मैं कह सकता हूं, लेकिन कुछ तो कटा है। और दूसरी ओर टैगोर का जो जनाधार बढ़ा है, और युवाओं के बीच खास करके, और आज की तारीख में भारत जो है युवाओं का भारत है, युवा वोटर्स की संख्या ज्यादा है। अब भाजपा तो उसकी भरपाई कैसे कर, भाजपा ने कोशिश की टाइगर जयराम महतो को अपने पाले में करने की, नहीं आ सके, उनके पास एक उपाय है। कौन? सुदेश महतो, आजसू है। लेकिन इधर क्या हो, तो इधर हालांकि ओबीसी के जयप्रकाश भाई पटेल भी हैं जो लोकसभा चुनाव लड़े हजारीबाग से, लेकिन जयराम महतो के ही साथी हैं संजय मेहता, नौजवान साथी, क्रांतिकारी साथी, उन्होंने अच्छा खासा वोट वहां से इकट्ठा किया, हजारीबाग लोकसभा से वो भी खड़े थे। और यह भी कहा जाता है यही कारण है कि आखिर भाजपा के उम्मीदवार जो हैं उन्हें जीत हासिल हुई वहां से। तो ये सारी चीजें दोस्तों समझ में आती हैं, और ये साफ साफ दिखता है कि टाइगर जयराम महतो से सिर्फ भाजपा ही नहीं,
कांग्रेस भी घबराई हुई है। और अगर अध्यक्ष बदला गया कोई तो ज्यादा संभावना मुझे लगती है कि जलेश्वर महतो को ये पदवी, ये पद, ये ताज झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष का मिल जाए। हालांकि अभी खबर ये आती है कि नहीं भाई, हरी झंडी राजेश ठाकुर साहब को मिल गई है कि अभी आप ही रहेंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन ये कब तक रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता। तो साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, फिर नए वीडियो के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।